वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई। आप स्क्रीन पर ये लेटर देख रहे होंगे। दरअसल मोदी सरकार जिस तरीके से हमारे पेंशन धारकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि OROP 1 और OROP 2 दिया, उसी तरीके से OROP 3 भी पेंशन धारकों के मुंह पर थोप दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आ गई, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। सबसे पहले आप देखिए पैरा नंबर 5, जो कि इस केंद्र सरकार मोदी सरकार के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। आप सभी को बता दें, अब की बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के मेज पर यह लेटर पहुंच गया है। इस लेटर में क्या लिखा आप देख सकते हैं। पैरा नंबर 5 एक बार देखिए, उसके बाद हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट ए जुडिशियल कमेटी टू लुक into anomalies if any arise out of implementation of OROP. The judicial committee will submit its report in 6 months। दोस्तों, उस मुद्दे को उठा दिया गया है जिस मुद्दे को ये मोदी सरकार उठाकर कमेटी बनाकर भूल गई थी। यानी कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने वो मुद्दा याद दिला दिया इस केंद्र सरकार को, जब OROP सेकंड रिवीजन में बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी गलतियों का सामना हमारे पेंशन धारकों को करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे पेंशन धारकों को बहुत कम पेंशन की रिवाइज हुई थी। उसी चीज को लेकर आप यहाँ पर देख सकते, कहा गया कि जो कमेटी का गठन किया गया था सरकार के द्वारा, जो कमेटी डिसाइड की गई थी, अपॉइंट की गई थी, जिसको 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी जिस जुडिशियल कमेटी, और उस चीज को लेकर अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। उसको 6 महीने बीत गए, साल भी बीत गए, और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी का गठन होना चाहिए जो इस मुद्दे पर जांच करे कि आखिरकार वन रैंक वन पेंशन का असली लाभ पेंशन धारकों को दिया जा रहा है, या ये सरकार मोटे जो पास किए जाते हैं, मान लीजिए OROP को लेकर कभी 70,000 करोड़ का ऐलान किया जाता है, कभी कितने का ऐलान किया जाता है, ये पैसे आखिरकार जाते कहाँ हैं? पेंशन धारकों को तो नहीं मिलते, उनकी पेंशन तो सही तरीके से नहीं बढ़ रही है, और आप सभी को पता है हर 5 साल में पेंशन रिवाइज होती है। हालांकि इस बार ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया और केंद्र सरकार मोदी सरकार के लिए ये एक मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो डिसाइड किया गया था इम्प्लीमेंट के लिए वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर 2014 में, उसी तरीके से पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। पेंशन धारकों को इसी हिसाब से जो है पेंशन रिवाइज उनकी होनी चाहिए। ये मुद्दा अब आगे पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि ये सही मुद्दा उठाया गया है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। और जो भी इससे रिलेटेड खबरें आएंगी, आपका 1 जुलाई 2024 को रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके हकदार होंगे तीसरे वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के। तो उससे पहले मुद्दा रखा गया, क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और आपकी हर एक अपडेट हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।